आशा आशा करे सब कोई, हुक्म बूझे निराशा होई। श्री गुरु नानक देव के पश्चात तीसरी पातशाही का जो है वाणी या अमरदेव जी की वाणी। सारा दुनिया या तीनों ही लोग और जो है ऊपर और नीचे के सप्त पाताल के स्वर्ग आदि के जितने हैं, इन सारों का मूल क्या है? तो केवल एक आशा है। और वो आशा रूपी शक्ति जो है हर एक के अंदर में वास करते हुए और सारा दुनिया और ऊपर और नीचे के लोगों का जो है व्यवहार चलता है। एक आशा को निकालो, एक निराश रूपी शक्ति जो है आप स्वयं, और जो कुछ भी स्वर्ग वैकुंठ आदिकों की आशा है, इसी आशा के आधार पर जो है हम कर्म करके स्वर्ग वैकुंठ आदि को पहुंचे। वहां का जो है आशा रूपी डोर फिर इस दुनिया में लाई और आहो रात्र जो है आशा हमारे जीवन को लेके दुनिया के कर्मों में जो है फंसा रही है। सारा ही मूल जो है जगत का केवल एक आशा ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवतादि यक्ष गंधर्वादि सारों के पीछे जो है एक आशा है। आशा ही न होती, विष्णु को 10 अवतार धारण करके इस दुनिया में आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। शंकर जी आने का भी कोई नहीं था, ब्रह्मा जी भी। इसी तरह जो है हमारा जीवन का आधार जो है अब आशा बनी हुई है, और आशा वशात जो है हम कर्म भी करते हैं और उसी आशा को लेके हम मरते हैं। वही आशा आगे जो है जन्म का कारण बन जाता है। इसलिए इस आशा रूपी जो है शक्ति को दूर हटाने के लिए बहुत से लोग जप तप साधन रिद्धि चमत्कार और जो है बतेरे बताए, मगर उसके पीछे जो आशा है, मैं स्वर्ग को जाऊंगा, मैं पानी पर चलूंगा, कोई आकाश में उड़ूंगा, मैं तो दूसरे की इच्छा पूर्ण करूंगा, ये सब जो है उसके पीछे आशा लगी हुई है। जब तक आशा है ये आत्मा मुक्त हो नहीं सकता। इसलिए आप फरमाते हैं कि हुक्मे बूझे निराशा होए। इसके अंदर में निराश रूपी शक्ति एक शब्द है, उसको नाद कहो या आकाशवाणी कहो, धुनात्मक ध्वनि कहो, अनहद शब्द कहो, कुछ भी कहो, एक आवाज है। जब ये आशा जो है इस आवाज के साथ टच होती या आवाज में मिल जाती, तब आशा का कल्पना जो है दूर हो जाता, ये स्वयं अपने शक्ति में मिलकर मुक्त हो जाता। ये बिल्कुल सरल मगर बहुत कठिन उपाय है, क्योंकि मन के साथ लड़ाई है और जो है साधनों में मन मस्त रहता। यहां मन के संकल्प को ही मिटाना है। इसलिए किसी को जो है साध्य में आ जाए सद्गुरु की कृपा से तो जल्दी है, वो 1 सेकंड मात्र में है। और किसी के समझ में न आवे, जिसका भाग्योदय का समय नहीं, वो पुरुष 100 साल भी सत्संग सुने, 100 जन्म भी आवे तो भी जो है उसको समझना मुश्किल हो जाए। जी आशा आशा करे सब कोई, हुक्म बूझे निराशा होई। आशा विच सुते कई लोई, सो जागे जागावे सोई। क्या कितने ही लोक खंड ब्रह्मांड आदि को जो है उस आशा में सोए पड़े हुए, यानी आशा का जो है उनके पीछे जो है एक भूत लगा हुआ।
सो जागे जगावे सोए। अब इस शक्ति से और दूसरा कौन जगा सकता? तो जो निराश रूपी जो है आपके अंदर में जो है सत्य आत्मा है, वही जागृत करे इसको, तो ये जागृत होगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं। और हम लोग जो है इस रहस्य को छोड़ देते हैं। कोई मंदिर में गया, कोई मठ में गया, कोई घंट बजाया तो कोई प्रसाद खाया, ये जो है इसका नाम हम भक्ति समझ लेते हैं। ये भक्ति नहीं है, एक ऐसा ही है परंपरा, तुम्हारे बाप पिता वगैरह और करते आए, जात गोत वाले करते आ गए सब कुछ। अब आप उदाहरण ले लो, यहाँ गणपति की जो है आराधना बड़ी जोर से होती है मुंबई में। उसको हम बड़े भाव भक्ति से जो है लाते भी, और गणपति के जो है बतेरे जो है कारखाने में बने हैं, साल भर वो बनाते रहते हैं। और वही गणपति जो है जब हम पूजा पाठ करके पानी में डालते हैं, वहां उस गणपति को पकड़ने वाले कितने ही रहते हैं, उन्होंने ला के फिर जो है उसी कारखाने में दे देते। गणपति इधर से गया उधर आया। और गणपति के समय में वो गणपति की पूजा तो जो है न मालूम कैसा होता, क्या पता, कोई मास्टर आया, कोई जो है उससे भी बड़ा अपना स्नेहित आया, दोस्त आया, उसकी खातरदारी, चाय पानी, खाओ पियो मजा करो, ये गणपति। और पूजा कौन सा पूजा जो है उस गणपति को पहुंचता, और गणपति इनको क्या देता उसका कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही अपना करते जाना। इस तरह जो है जब तक उस रहस्य को न समझते हुए हम कोट्यानुकोट युगों से भी जो है पूजा करेंगे तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जब तक अंतरात्मा का जो है समझ नहीं है, वो आत्मशक्ति जब तक इसकी अज्ञानता दूर कर न सके और आप खुद जो है जागृत न हो सके, तब तक जो है दूसरा कौन इसको जगा सकता? सुते हुए को फिर सोया हुआ क्या जगाएगा? वो भी सोया है, वो भी सोया है, तो जगाएगा क्या? जी आशा वेचा सुत गई लोई, सो जागे जागावे सोई। सतगुरु नाम बुझाया, विन नावे भूख न जाई। अब पूरा सद्गुरु मिले और सत्य असत्य का निर्णय को समझे, और हमारे अंदर में जो आशा रूपी जो है बंधन है, उस आशा को किस तरह से जो है निवृत्त करना चाहिए, या निराश रूपी शक्ति के साथ कनेक्शन और मिलाप करना चाहिए, उनको मालूम हो, तब जो है वो क्या कहते हैं कि आपके अंदर में एक सत्यनाम ध्वनि है, आवाज है, अक्षरातीत है, वो लिखने और पढ़ने में नहीं आता, आप ही आप ध्वनि है। वो क्या करते हैं, आपका ख्याल जो है उस आवाज के साथ कनेक्शन दे देते हैं। आवाज कहां से आया हुआ है वहां जो है सहज आपको ले जाएगा। रोड पहले ही रखा हुआ है, गुरु कोई अपने जेब से नहीं देता, हर एक के अंदर में आपके अंदर में मौजूद है। इसीलिए कहते हैं कि नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल, नाम के आधार पर जो है सारा ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। नाम के आधार पर ये सप्त पाताल और इंद्रपुरी वगैरह सारे बने हुए। वही नाम आपके अंदर में आत्मशक्ति रूप से जो है व्यापक है, और वो आवाज जो है इस 52 अक्षरों में मिलके दुनिया का रूप, अनेकों बोली, अनेकों भाषा, झगड़े टंटे मखेड़े हुआ है। जब यहां पर आके जो है ऊपरी आवाज के धारा में जो है आप मिल जाओ, कोई किसी तरह का बंधन नहीं रहता, आशा भी सब मिट जाती है, और आपके अंदर में ही बीमारी है, आपके अंदर में ही दवा है। मगर सदगुरु क्या करते हैं, अच्छी तरह से परीक्षा करके दवा देते हैं, दवा भी आपके अंदर में। जी सतगुरु नाम बुझाया, बिन नावे भूख न जाई। जब तक उस नाम की प्रगटता ही नहीं होगी,
तब तक हमारी जो है आशा रूपी भूख मिटेगी नहीं और बढ़ते ही जाएगी। आशा का जो है बढ़ने के लिए कोई जो है वहां प्रमाण नहीं। अब 10 रुपए मिले तो कोई कहेगा कि 20 रुपए चाहिए, 20 मिले तो आजकल क्या 100 रुपए चाहिए, तो 100 मिले तो 10,000 मांगा, लाख मांगा, करोड़ मांगा और मांगते ही गया। आखिर जो है राजा बनने के लिए प्रयत्न किया। आजकल जो है जितने राजा बनने में कोई जो है कठिनाई नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर वोट्स पार्ट्स मिले तो मंत्री बन गए, राजा बन गए। उसके बाद में क्या कहता है कि मेरे को इंद्र पद मिलना चाहिए। आशा बढ़ते ही गई, घटी नहीं और एक दिन आप ही घट गया, श्वास बंद हो गया, न मालूम इंद्र पद कहां रहा, कुछ पता नहीं है। इसलिए इस आशा को मिटाने के लिए एक ही सतनाम रूपी जागृत शक्ति की जरूरत है और तो दूसरा कुछ नहीं। जी। नामे तृष्णा अग्नि बूझे, नाम मिले तिसे रजाई। फिर क्या कहते हैं, ऐसा जो नाम उसकी रजा उसका हुक्म हो तो ही जो है उसको मिल सकता, नहीं तो दुनिया के अंदर में सप्तकोट मंत्र हैं। कोई राम मंत्र लिया, कोई कृष्ण मंत्र लिया, कोई शंकर जी का मंत्र लिया, कोई ओम लिया तो कोई सोम लिया, कितने ही मंत्र हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। जब जो है सतनाम मिलना हो, उस मालिक की मेहर कृपा हो तो ही मिलेगा। जी। नामे तृष्णा अग्नि बूझे, नाम मिले तिसे रजाई। क्या वो नाम जो है तृप्त और आनंद रूप है। उस नाम की प्रकटता ही होते ही साथ जो है तृष्णा रूपी आग बुझेगी, निराश शक्ति आपके अंदर में प्रकट होगा और आप मुक्त हो जाओगे। जी। काल की रता सबद पछान, एहा भगत चूके अभिमान। इस कलियुग में केवल एक जो है नाम भक्ति द्वारा ही जो है मुक्ति हो सकती है, क्योंकि इस टाइम में हमारा अल्प आयुष्य है। कलयुग का प्रमाण है 100 वर्ष का, मगर 100 वर्ष में जो है कोई कोई एक आध 100 वर्ष तक तो जिंदे रहते हैं, नहीं तो कोई 50 में उनका बाजार पूरा होता, कोई 60 में चला गया, कोई 70 में गया, कोई 40 में ही गया। और उस 40 और 50 वर्ष के अंदर में आधा जो है रात गई। 50 वर्ष में चला जाए तो 25 वर्ष जो है रात में गए, 25 वर्ष दिन रह गए। 25 वर्ष के अंदर में इनके बाल बच्चे 7-8 होते हैं। अब इनका पालन पोषण फलाना ये डमका डुमका इसी में ही गया। अब इसको जो है भजन बंदगी के लिए टाइम दूसरा कोई जो साधन करे, जप करे, तप करे, ऐसा तो कोई समय ही नहीं रहा। पिछले समय में जो है आप सुने होंगे विश्वामित्रादि के 60-60 वर्ष भर तपश्चर्या किए, वो भी जो है वायु आहार करके। और अब जो है हम सुबह उठते ही साथ कहते हैं कि बेड चाह, सोते हुए उनको जो है चाह चाहिए। अब इनसे क्या तपश्चर्या होगा। और फिर उठते ही साथ जो है खाओ खाओ, लाओ इडली, लाओ डोसा, लाओ फलाना, ये पेट भरने का ही तरीका, और जो तपश्चर्या कहां से होना। कलयुग में जो है पिछले समय का तपश्चर्या अब बन नहीं सकता। इसलिए पिछले समय में जो है बीमारी भी नहीं होती थी, और कोई माड़ी मोटी बीमारी हो जाए तो कोई सूंठ मिरी काढ़ा वगैरह पिया तो चला जाए। आजकल जो है बीमारी भी ज्यादा है, आजकल वो सूंठ मिरी से काम नहीं बनता। अब तो जो है इंजेक्शन, और उससे भी नहीं गया तो ऑपरेशन। इस तरह जो है इस समय में
वो पिछले जो कुछ भी जो है, पिछले बीमारियां इतने नहीं रहते थे। 25-25, 30-30 साल तक जो है शादी नहीं होती थी। अब 12 साल में बच्चा होता, तो पिछला जो है दवा अब क्या करेगा। इसलिए क्या कहते हैं, अब जब तब साधनादिक बन नहीं सकते। कलयुग केवल नाम प्रधाना, कलयुग में जो है केवल नाम से ही मुक्ति होगा। अब पिछले जो है हम जब तपादिक लेके बैठेंगे, कहां बढ़ना है। हमारा आयुष्य 100 साल या 50 साल। विश्वामित्र जो है त्रेता युग में वो तपश्चर्या किया था, तो वो बात और थी। अब हम जो है कहां तपश्चर्या के लिए जाए। कहीं जंगल में जाना चाहते हैं तो कहीं जगह खाली नहीं है। पहले कंद मूलादिक मिलते थे खाने को, अब जो है गेहूं चावल मिलना मुश्किल है, कंद मूल तो क्या। अब पिछला जो है कोई टेक लेके बैठे, मैं ऐसा माला फेरूं, ऐसा भजन करूं, ये तो होने वाला नहीं। इसलिए जो है वो परमात्मा ने भी जो है एक सुलभ उपाय आपको जो है निकाल के रखा। वो क्या, सतनाम। नाम से जो है मुक्ति है कलयुग में, और साधनों से है ही नहीं। कलयुग केवल नाम प्रधाना। जी। कल कीरता सबद पछान, एहा भगत चूके अभिमान। अब नाम का मतलब क्या है, तो शब्द। अंतर ही जो है भूल है, अंतर ही जागृत करने की शक्ति है। दो ताकतें हैं। हम भूल से दुनिया के साथ संबंध रखे हुए, दुनिया के रूप बने हुए, अंतर शक्ति जब जागृत होती है तो दुनिया से लाताल्लुक होकर अंतर में मिलते, और कहीं जाना ना आना। जी। सतगुरु सेवे होवे परवान, जिन आशा की तिसनो जान। अब उस शब्द का जो है हमारे अंदर में अनुभव सहित प्रमाण में आने के लिए तू अनन्य भाव से गुरु की सेवा धारण कर। गुरु की सेवा इसलिए है कि तेरे अंदर में और 3 तरह के जो है ममकारत्व है, काया वाचा मानसा। इसलिए तन मन धनादि को जो है अर्पित करने का मतलब। बहुत से लोग जो है धन से जो है सेवा करते हैं, और शरीर की सेवा करने में उनको जो है मर्यादा खंडन होता है। मैं इतना बड़ा आदमी हो के ऐसा सेवा करूं, उसके बदले में पैसा ले लो। और कोई जो है शारीरिक सेवा करते हैं, पैसे का मौका आ जाए, बाबा ये अपने से नहीं होगा, माफ करो, मगर मेरे से शरीर से मर्जी जितना सेवा ले लो। दूसरा जो है शरीर और जो है द्रव्य से भी किया, मगर अंतर जो है नामस्मरण विधि और भजन नहीं किया। इसलिए 3 अहंकार में ये फंसा जाता। तन मन धन, ये तीनों ही जो है मन से मालिक का याद नामस्मरण, और तन से सेवा, और धन से जो है परोपकार, ये तीनों ही बने तब जो है सद्गुरु की सेवा सफल हो सकती। और इस रहस्य को न समझते हुए बहुत से लोग जो है दानशूर बनने के लिए पैसा भी दे देते, मगर पैसा दिया तो क्या हुआ, पैसे से क्या मुक्ति मिलती है। ऐसा पैसा से मुक्ति मिलना हो तो फिर राजे महाराजों को पहले मिलना चाहिए, वो भी नहीं है। इस रहस्य को न समझते हुए बहुत से लोग जो है इन तीनों में कहीं ना कहीं अटक जाते। वो कह तो देते हैं तन मन धन जो है आपका ही है, मगर देते लेते समय में कुछ भी नहीं रहता। एक जो है, क्योंकि इन वाक्यों का जो है अनुभव जब आवे तभी जो है ये रहस्य समझ में नहीं आता, समझ में आ जाता। और जब तक अनुभव न होए तब तक गुरु क्या चीज है और गुरु को अर्पित क्या करना है ये समझ में नहीं आए। बाहर से भले शास्त्र आधार और सत्संग द्वारा जो है सुन लेंगे, मगर अंतरुणी जो है ख्यालों से ये बनेगा नहीं। एक जो है दादी और पोतरा दो ही थे कि उसके माँ बाप मरे थे। एक छोटा लड़का था 5-7 साल का, 8 साल का।
तो एक दिन जो है अपने दादी से पूछता, दादी, आदमी को जब बुखार चढ़ता वो कैसा जाना जाए और क्या होता? अब दादी ने क्या जवाब देना था? अपने को बुखार चढ़ा के तो कहना नहीं था। वो धूप में वो बोले कि शरीर गर्म हो जाता। बुखार का मतलब ये है कि आंग तप जाता। एक दिन जो है एक लोटा जो है धूप में पड़ा था बाहर। उस बच्चे ने क्या किया कि वो लोटा गर्म हो गया था। दादी बोलती थी जब जो है बुखार आता तो गर्मी चढ़ जाती है, पता लगता है कि इस लोटे को बुखार चढ़ा है। उसने दादी के पास जो है उस लोटे को लेके आया। दादी, इस लोटे को जो है बुखार चढ़ा है, इसका कुछ दवा दे दो, इसका कुछ दवा कर। दादी ने कही, इसके गले में एक रस्सी बांध और कुएं में लटका दो, पानी में डूबा तो उसका बुखार निकला। बच्चे ने सोचा कि ये सुलभ दवा है। एक दिन दादी माई को ही जो है बुखार चढ़ा। दादी माई के कमर में जो है रस्सी बांध कुएं में छोड़, क्योंकि जो है बुखार गर्मी जो है इसी तरह उतरे। इस तरह जो है सद्गुरु या संत महात्माओं का जो है वाक्य बुद्धि द्वारा हम उतने ही समझ लेंगे, मगर अंतर अनुभव में प्रमाण नहीं रहेगा। तन मन धन अर्पित करो, बाबा ये बोलेगा कि बाबा धन अर्पित करो तो फिर तो सारे सर्वस्व दो, ये समझ के फिर वहां जाना ही छोड़ दो, ऐसा हो जाता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है। शरीर अभिमान, मनो संकल्प विकल्प आदि का और धन अभिमान आदि को दूर करने के लिए ये तरीका है। और बहुत से लोग जो है दूसरे अर्थ लगा के जो है परमार्थ से ही दूर हो जाते। जी, सतगुरु सेवे होवे परवान, जिन आशा कीती तिसनो जान। क्या जिससे जो है आशा उत्पत्ति हुई है उसको देख और उसको जान। जैसा जो है पानी और तरंग, पानी तो जो है अनादिकाल से जैसे का तैसा ही है, और तरंग जो है एक ऊपर से आया हुआ है। वो तरंग रूपी जो है हमारे हृदय के अंदर में अंतस्करण में जो है चेतन शक्ति की प्रेरणा होके अंतस्करण के भाव अनुसार जो है तरंग उठते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो है मिलने के कारण से मन का संकल्प विकल्प उठाना, बुद्धि का विचार करना, चित्त का चलायमान होना, ये सारे ही तरंग उठते हैं। इन सारे अंतस्करणों को एकाग्र गति में स्थिर करते हुए अंतरुणी जो है उस आत्मा में मिला देवे तो आशा नहीं, ना तो जन्मा है ना मरा है सुलभ मगर बहुत कठिन। जी, तिस क्या दिजे जी सबद सुनाए, कर कृपा नाम मन वसाए। जिस समय में सद्गुरु की कृपा हुई और प्रेम और प्यार से हुक्म मन के जो है उन्होंने अभ्यास किया, अंदरूनी जो है चेतन का दरवाजा खुला, अंदर उस परमानंद में लय होके अपने आप ही जो है अंदर में विचार करता, जिस पुरुष ने मेरे को ये दात जो है फोकट ही बख्शी यानी दिया, उसको मैं क्या दूं। अब बाहर यहां से जो है हमको कहीं ले जाना हो तो बस 4 आना 5 आना लेता। जो पुरुष जो है कितने मीलों का फासला, और ये बाहरी दुनिया जो है क्षण मात्र में नाश होने वाली, और वो शाश्वत और परमानंद नित्य सुख बढ़ने वाला, ऐसे जो है सुख को जिस पुरुष ने दया करके दिए उसको मैं क्या दूं। और तिस क्या दिजे जी सबद सुनाए, कर कृपा नाम
मन न वसाए। उस सद्गुरु ने जो है दया करके मेरे मन के अंदर में नाम की प्रेरणा करी। अब मेरा मन जो है नाम रूप हुआ, नाम अमर है, मैं भी अमर हूं। जी। यह सिर दीजे आप गवाए, हुक्म बूझे सदा सुख पाए। फिर जो है क्या कहते हैं, ये सिर ही काट के सद्गुरु के चरणों के आगे रख। क्यों? ये सिर एक दिन माया ने खाना है। कितने ही जो है सिर माया ने खाया होगा, और आखिर ये सिर जो है माया के ही मुख में जाने वाला। और उस सद्गुरु को जो है कृतार्थ रूप से, ये अपना कृतज्ञ रूप से जो है ये सिर ही काट के उनको उनके सामने रख। फिर कहते हैं कि मैं जो है इतना सर्वस्व त्यागी पुरुष है, मैंने अपना सिर काट के रखा, ये अभिमान न रहे। सिर दे के आप गमाए, उसका मैंने उसको अर्पित किया, मैंने कुछ दिया नहीं। इस निरहंकार रूप से जो है इतना अनन्य भाव से सद्गुरु के शरण में जाएगा, तब वो आप ही आप शक्ति प्रकट हो जाए। सद्गुरु जो दया रूप ही है, ये सारे ममकार तो दूर हुआ तो दया जागृत हो जाए, और उस दया रूपी शक्ति में आप मिलके उसका रूप हो जाओ। जी। यह सिर दीजे आप गवाए, हुक्म बूझे सदा सुख पाए। आप करे ते आप कराए, आपे गुरुमुख नाम वसाए। फिर क्या कहते हैं कि ये सब जो है उसके हाथ में है। आप ही करने वाला, आप ही कराने वाला, आप ही गुरुमुख, अपना नाम आप ही जप के मुक्त हो जाता। अब आप सूक्ष्म दृष्टि से विचार करोगे तो पता हो लगेगा, परमात्मा भी आप ही, गुरु भी आप ही। गुरु क्या कहता है कि तेरे आत्मा जो है परमात्मा रूप है। उन्होंने जो है परमात्मा का जो है शोध या तलाश या परमात्मा का नाम बताया। परमात्मा नाम और गुरु और आत्मा शिष्य, ये सारे ही शब्द जो है एक ही हैं, मगर जिस जिस समय में जो जो कार्य रूप में आया उसका नाम भिन्न पड़ गया, मगर है एक ही। वही परमात्मा गुरु में प्रेरणा हुआ। गुरु जो है शिष्य के हृदय में जो आत्मशक्ति जो है उसको प्रेरणा दिया। गुरु के वाक्य के अनुसार आत्मा जो है उस वाक्य के प्रेरणा में गया, आखिर जो है नाम में मिलके नाम रूप हुआ। ये सारा बात एक ही है, मगर जब तक जो है वह हमारे अनुभव में नहीं है, तब तक जो है गुरु चेला और परमात्मा नाम और 17-15 जो है बने। जब सच्चे दिल से देखा जाए अनुभव रूप से, तो सारा एक ही लीला है। जी। आप करे ते आप कराए, आपे गुरुमुख नाम वसाए। आप भुलावे आप मार्ग पाए, सच्चे शब्द सच समाए। क्या आप ही भुलाए, आप ही मार्ग पावे। और भूल में ये सारा दुनिया फिर रहे, वो तो जो है उसकी अवकृपा। आप ही जो है अपने अंदर में जब जागृत शक्ति के साथ जो है मिलाप होता, तो आप ही जो है जागृत हो जाता। ये सारा ही कुछ जो है लीला उसकी है, मगर कोई अज्ञानी ये कह नहीं सकता। जैसा जो है एक आदमी यानी आलसी आदमी चूल्हे के सामने बैठ के भगवान यहीं ला के रोटी देवे तो मैं खाऊंगा, काम पर नहीं जाऊंगा, फलाना नहीं। तो ऐसे आलसी को क्या हो? और जो कुछ कराता वो मालिक ही कराता।
सुबह जो है उठ के भजन में उठने का टाइम रहता 3 तक, उस टाइम हमें नींद आई, वो सोया पड़ा, तो सुबह जो है जाग के उठा, कहा कि ये सब मालिक की मौज है, उन्होंने इतना नींद क्यों लाना चाहिए था, वो मालिक को चाह तो वो उसी वक्त उठा था, इतना गाड़ी नींद क्यों लाई, ये सब मालिक की मर्जी। ऐसे मूर्खों के लिए ये नहीं है। वो मालिक का काम और मालिक की मर्जी तब ये जान सकेगा जब अंदर जो है मालिक का दर्शन करेगा, तब अहंकार के वशीभूत होते हुए शारीरिक या भूतों के गुणों में लवलीन हो के जो कुछ नित्य प्रति जो है दुनिया के कार्य में फंसे हुए, वो पुरुष कह नहीं सकते कि करे कराए आपे आप। वो कह सकता है कि जो वो करने वाली शक्ति को जो देखता, तो कहता है कि ये सब तेरी लीला है। जब तक देखा ही नहीं तो कह क्या सकता। और आप भुलावे आप मार्ग पाए, सच्चे शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बानी, गुरुमुख जुग जुग आँख वखानी। क्या वही सत्य शक्ति जो है उसका नाम शब्द है, और गुरुमुख जन उसी शब्द का जो है महिमा वर्णन करते हैं, और वही शब्द का भेद जो है शिष्यों को उपदेश देते हैं। वो ताकत जो है हमेशा के लिए है। अब पृथ्वी के अंदर में शब्द है, पानी के अंदर में शब्द है, खलबल शब्द है, अग्नि के अंदर में दगदग शब्द है, और हवा के अंदर में भरभर शब्द है, आकाश में प्रतिध्वनि शब्द है, और सब जो है सृष्टि में व्यापक है। जब आप अंदर जो है उस शब्द के साथ आपका चित्त कनेक्शन हो जाएगा, अंदर बाहर शब्द ही शब्द होके आप नहीं रहोगे, तो उसको कहते हैं सहज समाधि। एक तो जो है सगुण समाधि या सविकल्प समाधि, जैसे जो है विठल कृष्ण राम वगैरह का जो है उपासना करते हैं, इसको कहते हैं सगुण समाधि या सगुण जो है सिद्धांत, सगुण भक्ति। और एक है निर्गुण और निराकार की भक्ति, यानी हमेशा जो है निराकार शक्ति के अंदर में लवलीन होकर रहना। और तीसरी जो है शून्य समाधि, और चौथा ये सहज समाधि। ये सहज समाधि इतना सुलभ है कि आप उठते बैठते चलते फिरते समय में, हर एक दुनियावी काम करते समय में आप ही आप जो है उसमें ख्याल लवलीन रहता, और ये सहज समाधि है। मगर ये सहज समाधि कोई कोई भाग्यशाली गुरुमुख जनों के अंदर में प्रकट होता, मगर बहुत सुलभ है और बहुत कठिन भी है। मगर ये सारा ही जो है उसकी लीला है, वो जिसको देना चाहे वो उसको तत्काल ही मिल जाता। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम आकाश नाम पाताल, खोजी हो तो तुरत मिलूं पल भर के तलाश में। मेरे को सच्चे दिल से शोधने वाला हो, एक क्षण मात्र में मैं उसको मिलूं। और जड़ भाव और अज्ञान और बुद्धि द्वारा जो है शोधना चाहता है, उसको कोट जन्म भी नहीं मिलो। जी मन मुख मोह धर्म भलानी, बिन नाले सब फिरे बारानी। क्या मनमुख जो है अज्ञान जड़ है, और उसी जड़ के कारण से दुनिया का जड़ सामग्री के साथ संबंध रख के बार बार जन्म लेना और मरना ये हो जाता। मनमुख हाँ, क्या मोहवशात भ्रम में अपने आप को भूल गए, अपने अंदर में चेतन होते हुए, और बाहर हम ढूंढने को जा रहे हैं। जिस तरह जो है
कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी होते हुए वो जंगल में जो है उसी वास को ढूंढ रही। इसी तरह हमारे अंदर में अंतर बाहर चेतनी होते हुए हम दुनिया की जो है पूजा पाठ लेन देन इसमें लगे हुए। जी। मन मुख मोहा भरम भोलानी, बिन नावे सब फिरे बोरानी। तीन भवन में एक माया, मूर्ख पड़ पड़ दूजा भाव भिड़ाया। कहते हैं तीनों लोक में एक ही माया है। कौन सा जो है स्वर्ग लोकादिक, मृत्यु लोकादिक और पाताल आदि, वहां की माया और यहाँ की दूसरा और पाताल की तीसरी, ऐसा नहीं है। तीनों लोक में एक ही माया है। जो कुछ जो है वहां देखो, एको माया जुक्त व्याया तीन चेले प्रमाण। एक ही माया से युक्ति द्वारा तीन चेले पैदा हुए। वो कौन से? तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि के तीन गुणों का उत्पत्ति हुआ। फिर कहते हैं कि वो चेले ने क्या किया। एक तो जो है उत्पत्ति, एक स्थिति, एक लय आदि उनका काम जो है वो ये तीनों ही लोक। इन तीनों लोकों के अंदर में एक ही माया है। और हम जैसे जो है इधर जो है दुनिया के साथ संबंध रखते हुए अहोरात्र उसमें ही फंसे हुए हैं। इसी तरह देवी देवता भी जो है उसी के साथ फंसे हुए। वो हम लोगों को तो जो है और कमती है, उन लोगों को और भी ज्यादा है। और नीचे पाताल में देखो जाए तो वो भी, वहां भी जो है वही माया है। इसलिए आप फरमाते हैं तीन लोक में एक ही माया, मूर्ख पड़ पड़ दूजा भाव। अब जो है बहुत से लोग इस रहस्य को न समझते हुए स्वर्ग वैकुंठ आदि का जो है सुखमय देश है, या तो जो है बहुत अच्छा और वहां जाने से जन्म मरणादि मिटते हैं करके स्वर्ग को जाने के लिए तपस्या करते हैं, वो भी माया का देश है। आप सोचो, एक शंकर जी के यहाँ चिदाभस्म लाने के लिए एक असुर था, यानी राक्षस। तो वो जो है जहां जहां स्मशान में जाके, हर एक स्मशान में जाके वहां से जो है चिदाभस्म इकट्ठा करके शंकर जी को नित्य प्रति देता था। एक समय में सारा दुनिया भर ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो शंकर जी के पास आके कहता, महाराज मेरे को ऐसा एक वरदान दो, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भोला शंकर, उन्होंने आगला पिछला नहीं सोचा, केवल भस्म दृष्टि से ही जो है उसको तथास्तु ऐसा ही होगा वरदान दिया। इन्होंने जो है किसी के जो है सिर पर जाके हाथ रखना और भस्म करना और भस्म लाके देना। एक दिन शिव पार्वती दोनों ही बैठे थे। ये मोहित हो के इसके हृदय में जो है दुर्भावना उत्पत्ति हुई, इस बुढ़े के सिर पर हाथ रखूं, ये पार्वती मेरी हो जाए, इसलिए शंकर जी के पीछे ही लगाओ। शंकर जी आगे आगे भाग रहे हैं, ये पीछे पीछे। ये खटपट जो है विष्णु ने देखा। अब शंकर जी की ये दुर्दशा हो रही है। उन्होंने एक मोहिनी रूप धारण करके, तो उस बुड्ढे के पीछे क्यों लगा, इधर आओ। तो उसका रूप देखते ही साथ ये मोहित हुआ। तो शंकर जी और हम जो है इस तरह से खेलते थे, और पहले हम लोग खेलेंगे। वो खेलते खेलते जो है यहां आया, यहां ऐसा कोई बच्चों का खेल है। तो वो मोहिनी ने जो है अपने सिर पर हाथ रखी, तो वो भी रख लिया, तो भस्म हो गया। वहां भी जो है ये माया का एक खेल है। स्वर्गों में भी है, यहां भी है, और पाताल में भी। इसलिए कहते हैं कि तीनों लोक में एक ही माया, मूर्ख पड़ पड़ दूजा भाव दृढ़ाया। बाकी जितने शास्त्र हैं
ये सब देवी देवतादिकों के हिस्ट्री है, और यहां से छोड़ के वहां जाने को वो शास्त्रादि कहते हैं, मगर वहां जाए तो यही आज्ञा है। इसलिए जब तक सत्य नाम और पूरे सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक जो है आशा और मोह भाव दूर नहीं हो सकती, क्या 1000 उपाय कर लो जी। 3 भवन में एक माया, मूर्ख पड़ पड़ दूजा भाव घड़ाया। बहु कर्म कमावे दुख समाया, सतगुरु सेव सदा सुख पाया। इसलिए आप सिद्धांत देते हैं कि एक सद्गुरु की सेवा और नाम के अभ्यास के सिवाय बाकी दुनिया के जितने कर्म हैं ये दुखदायी। कर्म का फल भोगता तू ही है, जो करता उसका फल तेरे को भी मिलेगा। तो इस वास्ते जो है इन कर्मों से मुक्ति नहीं होगी, एक सत्य नाम बिगड़ और कोई जो है साधन नहीं की मुक्ति दे सके जी। बहु कर्म कमावे दुख समाया, सतगुरु सेव सदा सुख पाया। अमृत मीठा शब्द विचार, अनुदिन भोगे हऊ मैं मार। क्या वो नाम कैसा है? दुनिया में कोई वस्तु नहीं उसके समान जो है मिठास में हो, और उसके समान सुंदरता में कोई नहीं। वो सर्वव्यापी अमृतमय सुखमय, उसका क्या वर्णन हो सकता। इसलिए कहते हैं वो अमृतमय है। और अनुदिन भोगे हऊ मैं मार। हाँ, वो मिलता कब? अहंकार जो है अहंकार रहित हो के आहो रात जो है उस नाम अभ्यास करके उस नाम में जब लवलीन होगा तब जो है ये सुख तेरे को प्राप्त हो। ये नहीं है कि हम जो है जैसा जो है एक आध क्षण त्योहार का जो है भक्ति होती है, चतुर्थी आए तो गणपति आए, दसरा में देवी आए, दीपावली में जो है वही पूजा हुई, इसका नाम ये भक्ति नहीं है। अनुदिन अहोरात्र जैसे मन माया मन रमे तैसे ही रमे राम। जिस तरह अब जो है हमारा मन इस माया और दुनिया ये सामग्री को कमाने के लिए कोई वेद शास्त्र पुराण नहीं है। स्वाभाविकता अब जन्म होते ही साथ 1 महीना 2 महीने के बच्चे के हाथ में कोई एक वस्तु दो, फिर उससे मांगो तो वो देगा नहीं, लेगा बड़े मजे से, वापस ले तुम मांगो तो वो देगा नहीं, क्योंकि हम जो है पहले जन्म से ही जो है लेने का सीखे हैं, तो देने का नहीं सीखे। आखिर जो है मरे दम तक लेना ही लेना करके एक ये जो है पाप का जो है गठड़ी बांध के और हम मर जाते हैं, तो फिर उस गठड़ी के लिए फिर तेरे को आना पड़ेगा, और तो दूसरा कोई फंसाया नहीं, ना कोई जो है इसको फंसाने वाली शक्ति है, खुद स्वयं आप ही फंसाओ, यही आशा है। और अमृत मीठा शब्द विचार, अनुदिन भोगे हऊ मैं मार। उस शब्द का अभ्यास जो है अहोरात्र कर अहंकार रहित होके जी। सहज आनंद कृपा धारा, नाम रते सदा सच प्यार। क्या उस मालिक की कृपा ऐसी है, सहजानंद रूपी जो है सुख आपको प्राप्त होता है। आप चलते फिरते सोते में जब सोए पड़े हो वो आप ही आप धुनात्मक ध्वनियां अंदर दे रही और अमृत की बरखा हो रही है, उसका कोई जो है वर्णन नहीं हो सकता, वो आगम्य है, वो बुद्धि से परे है जी। सहज आनंद कृपा धारा, नाम रते सदा सच प्यार। हर जप पढ़िए
गुरु शब्द विचार, हर जप पढ़िए हऊ मैं मार। फिर वहां क्या कहते हैं कि भाई वो मालक का जप या नाम जो है जपना हो, अपने बुद्धि द्वारा न जप, गुरु की युक्ति लेके उनके हुक्म के अनुसार जप। इसलिए क्या कहते हैं, मंत्र मूलो गुरुर्वाक्यम, ध्यान मूलो गुरुर्मूर्ति, मोक्ष मूलो गुरुर कृपा। ये सारा ही जो है गुरु के हाथ में है, मगर वो गुरु ताकत होना चाहिए। ऐसा तो 8 का गुरु 8 का चेला, रात को मुंडा तो दिन को ये कहला, कोई है नहीं, उसका नाम नहीं। एक गुरु एक पावर है, और उस पावर गति को जो अनुभव में लाए हैं, जिनके अंदर में वो प्रकट है, ऐसे जो है सदगुरु के शरण में और उनके वाक्य द्वारा आप अभ्यास करो तो तत्काल जो है आपके हृदय में प्रकाशित होगा और सारे ही बवाल और संशय आदि दूर होंगे। और हर जप पढ़िए गुरु शब्द विचार, हर जप पढ़िए हऊ मैं मार। हर जपिए भय सच प्यार, नानक नाम गुरुमत उर्धार। तो सच्चे प्यार से और आहो रात्र अपने मन के अंदर में गुरुमत यानी जो है गुरु की युक्ति, वो क्या है तो नाम, तो नाम अपने हृदय में धारण करके आहो रात्र अभ्यास कर, तू दुनिया में रहते हुए तू मुक्त है जी। हर जपिए भय सच प्यार, नानक नाम गुरुमत उर्धार।